हाँ लल्ला, शंकर अपने परिवार के ही हैं। उपरोक्त वाक्यांश हमारे आपके श्री गुरुदेव के मुखारविंद से प्रमाणित सत्य है। आराध्य देव जी ने किस आध्यात्मिक प्रकरण में उपरोक्त शब्दों का उच्चारण अपने श्रीमुख से कब और क्यों किया, उस आध्यात्मिक प्रसंग को समझाने एवं समझने का प्रयत्न करना ही इस कृपा प्रसंग का मुख्य विषय है। आशा है इस रहस्यमय कृपा प्रसंग को सप्रेम सुनने वाले जिज्ञासुओं में योगीश्वर द्वय की कृपा से पाठकों एवं श्रोताओं की आध्यात्मिक श्रद्धा में वृद्धि अवश्य होगी। प्रसंग संभवतः जून माह 1984 का है। अनाथनाथ योगेश्वर श्री चंद्र मोहन जी महाराज श्री योग साधन आश्रम रेलवे रोड का गंगा दशहरा का उत्सव मनाने अपने पार्षद गणों के साथ ऋषिकेश आश्रम पहुंच चुके थे। अभी गंगा दशहरा के उत्सव में 4 दिन शेष थे। श्री गुरुदेव भगवान के गुरु भाई तथा उनसे भी दीक्षा प्राप्त उनके योग्यतम शिष्य तथा हमारे आपके परम आदरणीय गुरु भाई बलिया जनपद निवासी बाबू श्री पारसनाथ सिंह जी साथ हमारे 7 और गुरु भाई गुरु चरणों में उपस्थित हुए एवं प्रार्थना किए कि महाराज जी, हम लोग नीलकंठ का दर्शन करना जाना चाहते हैं। प्रातः काल के 5:30 बज रहे थे। आराध्य देव जी ने अपने मुखारविंद से कहा, हाँ लल्ला, जाओ नीलकंठ के दर्शन कराओ। वहां जा ही रहे हो तो वहां रुकने की समुचित व्यवस्था है। रात्रि विश्राम नीलकंठ पर ही करना तथा प्रातः 5 बजे के पूर्व अपनी आरती से भगवान शंकर की आरती कर लेना। जाने वाले सभी भाई बहनों ने सिर झुकाकर श्री गुरु पालन की बात स्वीकार किया। तदंतर श्री गुरुदेव भगवान ने सबको प्रसाद दिया एवं वे सब भाई बहन बाबू श्री पारसनाथ जी की अगुवाई में उस समय नीलकंठ के लिए प्रस्थान कर गए। जिस समय की यह बात है, उस समय श्री ऋषिकेश से नीलकंठ की यात्रा पैदल ही की जाती थी और यात्रा का और कोई साधन आसानी से सुलभ नहीं था। हमारे ये आदरणीय गुरु भाई बहन नीलकंठ महादेव के यहाँ अपराह्न पहुँचे। स्नान आदि से निवृत्त होकर इन लोगों ने श्री नीलकंठ भगवान का दर्शन किया एवं उस समय नाश्ता वगैरह करके आराम किया। हमारे ये भाई बहन रात्रि को वहीं भोजन किए एवं जब तक जगे रहे श्री गुरुदेव भगवान की लीलाओं एवं कृपाओं का वर्णन आपस में करते हुए इसके बाद सभी लोग नींद में ये चलेंगे। परंतु हमारे 2 गुरु भाई रात्रि जागकर पूरी रात गुरु मंत्र का जाप किए। सभी प्रातः 3:30 बजे जग गए एवं शौच क्रिया से निवृत्त होकर अच्छी प्रकार स्नानादि किए एवं तदंतर वहां के पुजारी से एक थाली लिए एवं आरती की तैयारी किए एवं प्रातः 4:15 बजे सभी भाई बहनों ने नीलकंठ भगवान को पुष्पमाला एवं फल समर्पित करके आरती आरंभ की। हमारे 8 गुरु भाइयों ने प्रेम एवं श्रद्धा के साथ आरती किया। हमारे आश्रम पर होने वाली दिव्य आरती का जब निर्वाणाष्टक नमामि शमीशान का उच्चारण किया जा रहा था तो कुछ भाइयों को तो ध्यान में एवं कुछ को खुली आंखों से भगवान शंकर, उनके वाम भाग में मां पार्वती एवं बीच में लगभग 5-7 वर्ष के श्री गणेश जी शंकर पार्वती की गोद में दिखलाई देने लगे। तदंतर भगवान शंकर ने हमारे भाइयों की तरफ इशारा करते हुए कहा, बेटा गणेश, ये हमारे परिवार के सदस्य आए हैं। श्री गणेश जी ने साश्चर्य निवेदन किया, पिताश्री, ये सब लोग हमारे परिवार के सदस्य हैं। भगवान शंकर एवं मां पार्वती इस बार दोनों ने अपने मुखारविंद से कहा, हाँ बेटा, ये सब योग साधक हमारे परिवार के ही सदस्य हैं। इसके पश्चात भगवान श्री गणेश ने हाथ जोड़कर हमारे गुरु भाइयों ने भगवान शंकर को प्रणाम अर्पित किया। नीलकंठ महादेव का मुख्य पुजारी भी हमारे भाइयों द्वारा की जाने वाली
इस प्रातःकालीन आरती में सम्मिलित था। उसने हमारे सभी भाइयों को प्रसाद एवं हवन कुंड की विभूति प्रदान की। हमारे इन गुरु भाइयों को विदा करते समय उसने कहा कि मैं तो नित्य ही श्री नीलकंठ महादेव की प्रातः सायं आरती करता हूँ, परंतु आरती में आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति कभी कभी ही होती है। आप लोगों द्वारा की जाने वाली आरती में जो आनंद आज मिला है, ऐसा आनंद पिछले कई वर्षों से नहीं मिला। हमारे भाइयों ने भगवान नीलकंठ महादेव को तदंतर साष्टांग प्रणाम किया। इसके बाद हमारे भाइयों ने मुख्य पुजारी को हाथ जोड़कर जब श्री जय गुरुदेव कहा तो उसने भी हाथ जोड़कर नमस्कार का उत्तर दिया। फिर सभी गुरु भाई श्री योग साधन आश्रम ऋषिकेश की यात्रा ब्रह्म मुहूर्त में ही आरंभ किए एवं लगभग 10:30 बजे अपने योगाश्रम पहुंच गए। श्री योग साधन आश्रम ऋषिकेश जब ये हमारे बंधुगण पहुंचे, उस समय श्री आराध्य देव जी, दादा गुरुदेव, अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक, परम योगेश्वर महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की आरती कर चुके थे, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ भी कर चुके थे एवं वहां उपस्थित हमारे भाई बहनों को पाठ किए गए श्री गीता जी के अध्यायों का भावार्थ समझा रहे थे। आराध्य श्री ने भावार्थ समझाने के बाद निर्देशित किया कि अपने आप के नियमानुवर्तिता में रहकर योग साधना एवं अपने गुरु मंत्र का जाप करूं। श्री गुरुदेव भगवान ने नियमानुवर्तिता से होने वाले लाभ को स्पष्टतया समझाने के लिए एक उदाहरण दिया। श्री आराध्य देव जी ने अपने मुखारविंद से कहा कि इसी पवित्र श्री योग साधन आश्रम ऋषिकेश का प्रसंग है। मेरे गुरुदेव कल्याण धन श्री प्रभु जी यहीं आराम कुर्सी पर विराजमान थे। गर्मियों के दिन थे एवं अपराह्न लगभग 5 बजे का समय था। हमारे बड़े गुरु भाई परम आदरणीय श्री मुलक राज जी महाराज, श्री ब्रह्मचारी गोपालानंद जी महाराज एवं हमारे छोटे गुरु भाई श्री पारसनाथ जी, श्री बाबूराम एवं 2 और गृहस्थ भाई बहन श्री प्रभु जी के आराम कुर्सी के सामने फर्श पर बैठे हुए थे। श्री प्रभु जी इस समय पत्रों का उत्तर लिखवाया करते थे और पत्र का उत्तर लिखा जा रहा था। परम आदरणीय ब्रह्मचारी श्री गोपालानंद जी महाराज ध्यान मग्न थे। करीब 5:30 बजे श्री ब्रह्मचारी जी ने, जिनकी आंखें बंद ही थी, हाथ जोड़कर प्रणाम किया एवं प्रार्थना किए कि प्रभु जी, शरीर छूटने के बाद यह बुढ़िया आकर जहाँ बैठती थी वहीं बैठी हुई है, कृपा करके इसका कल्याण किया जाए। श्री प्रभु जी ने कहा, अरे ब्रह्मचारी, इसने अपनी पूरी जिंदगी में पुण्य भी किया है क्या? इसने तो एक भी पुण्य कार्य नहीं किया है, न तो कभी दान दिया और न किसी देव मंत्र का जाप किया। उसका कल्याण कैसे किया जाए? परम आदरणीय ब्रह्मचारी श्री गोपालानंद जी ने प्रार्थना किया, आपकी बात 100% सत्य है, परंतु क्या यह कम पुण्य का कार्य है कि यह बुढ़िया इस महान पुण्य क्षेत्र श्री योग साधन आश्रम ऋषिकेश में आपके नित्य दर्शन किए हैं, अतः हमारी यह प्रार्थना स्वीकार करने की कृपा की जाए। श्री ब्रह्मचारी जी की प्रार्थना स्वीकार करते हुए श्री प्रभु जी ने उसे स्वर्गलोक भेज दिया। अपने आदरणीय गुरु भाइयों एवं नवागंतुक योग जिज्ञासुओं को उपरोक्त बुढ़िया के संबंध में जानकारी दे देना प्रासंगिक होगा। इनकी जानकारी इस प्रकार है। ऋषिकेश श्री योग साधन आश्रम से करीब 2 फरलांग की दूरी पर इस बुढ़िया का अपना मकान था। बुढ़िया के 4 लड़के थे, जिसमें से 2 नौकरी करते थे, एक बिजनेस करता था और एक घर पर ही ये छोटी सी दुकान किया था जो ठीक ठाक चलती थी। चारों की शादी हो गई थी एवं सब बहुएं घर पर ही रहती थी। बुढ़िया की 2 लड़कियां थी जिनकी शादी हो गई थी एवं वे दोनों अपने बाल बच्चों वाली थी। बुढ़िया के पति का देहांत इस कृपा प्रसंग से करीब 12 वर्ष पूर्व हो गया था। बुढ़िया अपने नाती पोते के साथ हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। उसके मकान के करीब ही श्री दादा गुरुदेव का एक शिष्य का मकान था, जिनकी धर्म पत्नी इस बुढ़िया से श्री प्रभु जी की कृपाओं का यदा कदा वर्णन सुनाया करती थी। उनकी कृपाओं से प्रभावित होकर बुढ़िया ने एक नियम बनाया। वह गर्मियों के समय में सायं 5 बजे से 7 बजे तक
एवं जाड़े के समय में सायं 3 बजे से 5 बजे तक योग साधन आश्रम श्री ऋषिकेश के दरबार में सामने किनारे जाकर वहीं से दरबार को प्रणाम करती थी एवं 2 घंटा वहीं बैठकर चुपचाप लोगों की आपस में होने वाली बातों को सुना करती थी। बहुत विकट एवं विपरीत परिस्थितियों में ही उसने अपने इस नियम में नागा किया, वरना सदैव पालन किया। उस दिन जिस दिन इसका शरीरांत हुआ, यह अपने 2 मंजिला मकान पर सूखा हुआ गेहूं पिसवाने के लिए एकत्र करती हुई छत के किनारे जाने के कारण छत से गिर गई एवं उसका प्राणांत हो गया। प्राणांत होते ही उसका सूक्ष्म शरीर आकर योग साधन आश्रम श्री ऋषिकेश में श्री प्रभु जी के दरबार के सामने बैठ गया, जहाँ जिंदा रहने पर वह बुढ़िया नित्य बैठा करती थी। इस प्रसंग को बतलाने एवं समझाने के बाद श्री मुख ने कहा कि तुम लोग भी अपने मंत्र जाप एवं ध्यान के समय एवं स्थान निश्चित कर लो। ऐसा हो जाने पर एक तो तुमसे चूक नहीं होगी एवं यदि कदाचित चूक हो भी गई तो उसे श्री प्रभु जी अवश्य ही संभाल लेंगे। यह मेरा निश्चित मत है। अतः तुम सब अपना नियम बना लो एवं नियमानुवर्तित से ही अपनी साधना करो, तो श्री प्रभु जी सहायक होंगे एवं तुम अपनी साधना में सफल हो जाओगे। इतना सदुपदेश देने के बाद आराध्य देव जी ने अपनी वाणी को विश्राम दिया। इसके बाद भजन कीर्तन का कार्यक्रम चलता रहा। तदंतर सब लोगों ने भोजन किया एवं फिर सायंकाल 3 बजे सत्संग का आरंभ हुआ। त्रिलोकीनाथ श्री सद्गुरुदेव जी भी भोजनोपरांत अपने गुरु भवन में विश्राम करने चले गए। उनकी आज्ञा से नीलकंठ की यात्रा से वापस आने वाले हमारे बंधुगण आराध्य देव जी के जगने का इंतजार कर रहे थे। आराध्य देव जी ज्यों ही जगे, हमारे 8 गुरु भाइयों ने, जिनमें परम आदरणीय बाबू पारसनाथ जी भी थे, श्री चरणों में सादर प्रणाम अर्पित किया। जब श्री आराध्य देव जी ने श्री नीलकंठ की यात्रा का हाल पूछा तो हमारे भाइयों ने वहां घटी घटना का पूरा वर्णन निवेदन किया। पूरी कृपा प्रसंग को सुनने के बाद श्री मुख ने कहा, हाँ लल्ला, भगवान शंकर ने बालक गणेश से बिल्कुल सत्य बतलाया कि वे हमारे परिवार के हैं। भगवान शंकर तो अपने परिवार के हैं ही। उपरोक्त श्री गुरुदेव के शब्दों पर सूक्ष्मता से विचार किया जाए तो स्पष्ट अंतर समझ में आता है। भगवान शंकर ने कहा कि हम उनके परिवार के हैं एवं श्री गुरुदेव की वाणी है कि भगवान शंकर हमारे परिवार के हैं। सारांश यह है कि हमारे परिवार के ही कारण शंकर का अस्तित्व है। उपरोक्त रहस्यमय कृपा प्रसंग अब समाप्ति की ओर आगे बढ़ते हुए किसी गुरु भक्त द्वारा गाई जाने वाली पंक्तियां अनायास ही याद आ जाती है। प्रभु जी तुम्हारी महिमा संसार गा रहा है, गुरुवर तुम्हारी महिमा संसार गा रहा है, बैकुंठ गा रहा है, ब्रह्मलोक गा रहा है, बैकुंठ गा रहा है, ब्रह्मलोक गा रहा है। प्रकृति का जर्रा जर्रा चर चर गा रहा है, प्रकृति का जर्रा जर्रा चर चर गा रहा है। प्रभु जी तुम्हारी महिमा संसार गा रहा है, प्रभु जी तुम्हारी महिमा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।